सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं टूट प्लस। साथियों, आज बात करते हैं झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव की, जिस पे कल वोट पड़ चुके हैं। 2 चरणों के वोट थे और कल एग्जिट पोल भी आ चुके थे। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, पिछला वीडियो जो मैंने झारखंड चुनाव के पर संभावित अनुमान लगाया था, जिसमें मैंने कहा था कि एनडीए बहुमत ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हो सकता है बीजेपी अकेली ही बहुमत का आंकड़ा छू ले। खैर, ये एग्जिट पोल भी लगभग उसी तरह इशारा कर रहे हैं। 1-2 को छोड़ के अधिकांश एनडीए की सरकार बना रहे हैं। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष एनडीए का वोटिंग पैटर्न, झारखंड का वोटिंग पैटर्न पिछली बार से लगभग 3% ज़्यादा पोलिंग हुई है और अंतिम आंकड़े आने तक हो सकता है ये प्रतिशत 4 तक पहुंच जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब प्रश्न ये है, बढ़ा हुआ वोट का लाभार्थी कौन सी पार्टी होगी, कौन सा गठबंधन होगा, एनडीए होगा या इंडी गठबंधन होगा, ये देखने की बात है। आपको बता दें कि बीजेपी के कुछ नेता आरोप लगाते हैं कि बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठिए झारखंड में बढ़ते जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड भी बन रहे हैं, वोटर कार्ड भी बन रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये जो बढ़ा हुआ वोटर है 4%, इसमें उनका भी हिस्सा होगा। मेरा मानना है उनका भी हिस्सा हो सकता है। अब ये अलग बात है उनका हिस्सा कितना होगा। 4%, अगर मैं 4% बढ़े हुए वोट मान लूँ, 1% होगा, 2% होगा, ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से ये वोटर बीजेपी के नहीं होंगे। भाई, ये माना जाता है एक खास समुदाय बीजेपी को वोट नहीं करता, इनके वोट इंडी अलायंस को जाएंगे, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दूसरा ये भी है, अगर यही वोट, इसमें आधा हिस्सा या आधे से ज़्यादा हिस्सा बीजेपी समर्थित वोटों का हुआ तो स्थिति बदल सकती है। मैंने आपको कहा था कि वोटों का आंकड़ा कुछ भी हो, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा। अब सवाल ये, वो फर्क कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, ये देखने की बात है। अगर मान लिया घुसपैठियों का हिस्सा ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वोटों का फर्क और कम हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। उसका नुकसान एनडीए गठबंधन को होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें बीजेपी का हिस्सा ज़्यादा हुआ, एनडीए का हिस्सा ज़्यादा हुआ, तो निश्चित रूप से दोनों गठबंधन के वोटों के फर्क में भारी अंतर आ सकता है। और भारी अंतर का मतलब ये होगा, बीजेपी जो संभावना व्यक्त की जा रही है, जैसे मैंने भी जो बताई थी वो भी 50 के आसपास था, एग्जिट पोल भी 50 के आसपास थे। तो अगर बीजेपी के हिस्सा ज़्यादा हुआ तो वो बीजेपी की गिनती बढ़ सकती है, 55-60 भी पहुंच सकती है, और वोटों का डिफरेंस भी 3-4% पहुँच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो लेकिन अब ये है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। 23 तारीख को परिणाम आएगा, परिणाम तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन झारखंड चुनाव की एक अच्छी बात मुझे ये लग रही है, जैसे चुनाव में पहले हिंसा होती थी, पुनर्मतदान होता था, इस बार ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। वहाँ से कोई हिंसा की खबर नहीं आई, कोई पुनर्मतदान की खबर नहीं, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। तो आप और हम दोनों इंतजार करते हैं क्या होता है। अब आंकड़ों को देखकर, वोटिंग के आंकड़ों को देखकर मैं अपना अनुमान 55-60 तक ले रहा हूँ एनडीए के पक्ष में। जहाँ तक इंडी अलायंस का है, निश्चित रूप से जब ये 55-60 पहुँचेंगे तो वो कम हो जाएंगे, तो हो सकता है वो 30 से नीचे या 25 से नीचे आ जाएं। तो इंतजार करिए। आप भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।